नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, जीवन रेखा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, बड़ी छोटी सी प्रतीत हो रही है और ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर से क्या हम अल्पायु या दीर्घायु सेंस में बातों को कह सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्यापार कर रहे हैं लेकिन वर्तमान में कुछ बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं दिख रही हैं, तो आगे के लिए क्या सजेशन है और आगे ज़िंदगी कब अच्छी हो सकती है, इस विषय पर इनको जानना है। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। जो भी आपको दिख रहा है उस विषय पर आप पूर्णतः टिप्पणी कर दीजिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम इस वीडियो के माध्यम से विचार करेंगे, चीज़ों को सही तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और अस्पष्टता इतनी कि आपके समझ में हर एक वो चीज़ आ जाएगा जिसको लेकर आप चिंतित हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस के ही तरफ, आपके जीवन रेखा पर ही हम बात करते हैं। तो देखिए लाइफ लाइन, देखिए हाँ ठीक है, आपकी लाइफ लाइन काफ़ी छोटी प्रतीत होते हुए दिख रही है, एकदम छोटी प्रतीत होते हुए दिख रही है ये वाली। तो इसको लेके बहुत से लोग बहुत तरह के दुविधा में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, या बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं। लेकिन मेरा समझ है और मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस है उसके एवज में अगर हम कुछ बात कर लें तो आपकी लाइफ लाइन छोटी रहे या बड़ी रहे, इससे आपके आयु का बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है। हाँ, संबंध होता है इस सेंस में कि इस एज में ये होगा, इस एज में ये होगा, लेकिन अब संबंध किस सेंस में नहीं होता वो समझो। जीना और मरना ये किसी के हाथ में नहीं है, ये कोई नहीं जानता। आपके कुछ कर्म के वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर कुछ कर्मों की वजह से या फिर कुछ भाग्य की वजह से ज़िंदगी बहुत ख़राब भी हो सकती है। और आज तक के इतिहास में कोई भी किसी के जीने का डेट और मरने का डेट नहीं बता सकता, नहीं टिप्पणी कर सकता, ये एक सच्चाई है। हाँ, कुछ संभावित एज के रूप में हम देखते हैं, वो एज मैं भी बताता हूं लोगों को, या बहुत से लोग बहुत तरह की बातें बताते हैं, वो एक संभावित एज के रूप में एक चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन पूर्णता टिप्पणी के लिए ना बड़ी बड़ी मुश्किल है, पूर्णता टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो हालांकि जीवन रेखा आपकी छोटी है, तो अगर किसी की जीवन रेखा मिटी हुई हो तो इसका एक सीधा मतलब होता है, अगर उसको कवर अप करने के लिए मंगल रेखा स्पष्ट नहीं है, जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत स्ट्रांग मंगल रेखा नहीं है, कुछ मिट्टी मिट्टी टाइप की है, तो ये एक नेगेटिव स्थिति को दर्शाती है। इसको हम एक नेगेटिव स्थिति मानते हैं, और नेगेटिविटी या नुकसानजनक चीज़ में तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है इसमें मरण ही आएगा, बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, और हम तो मरने या जीने पर टिप्पणी कर नहीं रहे। नेगेटिव सेंस में आपकी ज़िंदगी परेशान हो सकती है, आपकी ज़िंदगी पर नाना प्रकार की परेशानी आ सकती है, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो सकती है एकदम नेगेटिव वे में। तो ये कुछ परिस्थितियाँ आपके लाइफ पर बन सकती हैं। और अब बात करते हैं फिर इनकी आयु को लेके आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए, अब जैसा मैं देख पा रहा हूँ, अगर किसी की जीवन रेखा नहीं होती है या छोटी होती है तो उसका आयु हम आपके भाग्य रेखा के रूप में काउंट कर लेते हैं कि आपकी भाग्य रेखा उस स्थान को, खाली स्थान को भरी है कि नहीं, या फिर आपकी मंगल रेखा के रूप में हम चीज़ों को देख लेते हैं। हालांकि आपकी मंगल रेखा यहाँ तक तो आई है, ये वाली देखो यहाँ तक, बाकी आपकी मंगल रेखा मिटी हुई है। आगे यहाँ पर से कुछ एज में दिक्कत है, बाकी आपकी मंगल रेखा सटीक है, आगे भी एक मंगल रेखा सी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको देख के भी हम दीर्घायु आपको बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और कहीं से ये गलत भी नहीं है। लेकिन ये मिट्टी होने की वजह से आपकी ज़िंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ सकते हैं। इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं कुछ परिस्थितियों को देखना चाहता हूँ आपकी कुंडली से। आपकी कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या आपकी ज़िंदगी में इतने बड़े घटनाएं घटेंगे या फिर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको काफ़ी परेशान करेंगे। इसकी स्पष्टता के लिए कुछ आपकी महादशा को देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ही समय में रेखाएं पूरी बढ़ जाती हैं और जीवन रेखा को भी कवर अप कर लेती है। तो वो कैसे होता है, मान लो कोई आपका महादशा जाने वाला हो और कोई महादशा आने वाला हो, वो आपके लिए योग कारक हो और काफ़ी ज़्यादा फलित भी हो, तो उसके रिगार्डिंग हम चीज़ों को देख लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ ये महादशा आपकी जा रही है
तो जो आपकी महादशा आने वाली है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, काफ़ी फलित रहेगी आपके ज़िंदगी पर। तो उसके एवज में हम कह सकते हैं कि अल्पायु नहीं है, या फिर आयु को लेकर तो हम कहेंगे ही नहीं, ये कह सकते हैं कि बहुत नेगेटिविटी नहीं है, कुछ समय का दिक्कत है, वहाँ पर से चीज़ें अस्पष्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें वो देखना पड़ेगा, आगे आपकी इच्छा है। बाकी अब कुछ लोग बोल सकते हैं जिसकी कुंडली ही ना हो, तो यहाँ पर इनकी कुंडली है, जिसकी नहीं है उसके लिए तो हम बात नहीं कर रहे हैं। जिसकी कुंडली नहीं है उसके लिए एक होप, जिसकी कुंडली है उसको तो जरूर से दिखाना चाहिए। तो सारे एक्सपेक्ट्स पे मैंने बात कर लिया। अगर यहाँ पर दो कंडीशंस अप्लाई होते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी मेरा तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन जैसा आप कंडीशंस बता रहे हैं वैसे कंडीशंस मेरे हाथ पर भी हैं, तो उसके लिए खुशखबरी काउंट करो कि अगर यहाँ तक आपकी लाइफ लाइन आई है और यहाँ पर से कोई मंगल रेखा कवरअप कर ली है, तो फिर तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि दोहरी जीवन रेखा के रूप में आप मंगल रेखा को ही समझते हैं। इस हाथ पर दो दो तीन तीन कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर से मैं भी थोड़ा असमंजस में हूँ, और इसके लिए उसको देख के एक क्लैरिटी आपको दे दूंगा। बाकी आपकी समझ है, आपकी इच्छा है। और आयु को लेके कोई भी डराए, कोई भी कुछ बोले तो चिंता नहीं करना, बहुत ही आराम से प्रेडिक्शंस दे सकता हूं मैं भी आयु को लेके, लेकिन उसका कोई मतलब बनता है नहीं, आधा जानकारी देके कोई फायदा है नहीं, सीधी बात समझ लो आप। और दूसरी यहाँ पर से हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, जीवन रेखा अगर आपकी टूटी हो तो ये एक नेगेटिव अवस्था होती है। अगर उसको कवर अप करने के लिए या उसको मेकअप करने के लिए कोई पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर मौजूद ना हो तो अगर हो तो फिर ये नेगेटिव नहीं होती है। तो ये कुछ और भी चीजें हैं, मैं आगे समय समय पर चीजों को बताता रहूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो अभी हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, जहां पर से मैंने कोशिश किया है कि आपको हमारी बातें समझ में आ जाए, हर एक कंडीशन को दिखा के, समझा के, बता के एक प्रयास किया गया हमारे द्वारा। बाकी दूसरा जो क्वेश्चन था, आगे की जिंदगी, बिजनेस में लॉस। देखो 42वें साल में एक बड़ी राहु रेखा तो है, लॉस तो लॉस ही है, ये तो कंफर्म है। ये ज़्यादा ही लॉस आप देख रहे होंगे, 41वें साल से ही सक्रिय थी, तकरीबन 2 साल से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हालांकि आपकी भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है, ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलना है। लेकिन अगर आप भाग्य रेखा को ठीक से देखने का प्रयास करेंगे ना, तो 40 वर्षों के बाद यहाँ पर से बहुत क्लैरिटी से नहीं है ये वाली, ये यहाँ पर से थोड़ी प्रॉब्लम्स तो दर्शा रही है। जहाँ पर से क्या होता है ना कि इंसान प्रयास बहुत करता है लेकिन फल के रूप में उसको उतना नहीं मिल पाता है। और इसके बाद ये क्लियर है, ये तकरीबन आपके 48-47 साढ़े की आयु से ये क्लियर है, 47 ईयर्स की एज से। ये 47 या 45 आप मान के चल लो, यहाँ पर से नहीं 47 ही मानो, 47 से क्लियर है। इसके पहले थोड़ी सी धूमिल अवस्था में, यहाँ पर से भी हल्की हल्की धूमिल ही दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि साफ नुकसान, इसका मतलब ये होता है कि जो आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स। और राहु रेखा तो एक और कंसेप्ट को क्लियर कर ही डाला हमारा, कि इस राहु रेखा के एवज में आपको परेशानी, जहाँ पर से आप परेशानी अपनी ज़िंदगी पर ज़रूर देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी हथेली पर थी। तो ये इनके दो क्वेश्चंस थे, बाकी इसका उपाय के लिए हम डिस्कशन कर लेंगे, क्या करना आपके लिए उचित रहेगा। अभी तीसरे क्वेश्चन थे, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी हुई है। तो देखिए आपकी हथेली बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ समय को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि आपकी हथेली ही बहुत खराब है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी पर 10 साल भी खराब देखा, 20 साल भी खराब देखा, तो भी इस चीज़ के लिए ये टिप्पणी नहीं की जा सकती है कि आपने अपनी ज़िंदगी ही पूरी खराब देखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है ना कि और भी कंडीशंस होते हैं। मान लो कि कुछ 10 साल आपके खराब थे, कुछ 20 साल खराब थे, लेकिन उसके बाद ऐसा समय था कि आपने करोड़ों कमा लिया, तो वो भी तो कंडीशंस आपके हाथ पर ही होती है ना। तो बहुत से मल्टी मिलियनियर लोग की जो आप अगर बायोग्राफी पढ़ोगे, अगर आपका उसका पास्ट लाइफ अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर से आपको दिखेगा कि ये लोग बड़े कष्ट से आगे बढ़े हैं। तो कष्ट तो ज़िंदगी पर होता ही होता है, इससे आपकी आने वाले समय को जज नहीं किया जाता है, बस हमें एक हिम्मत बना के रखना है। तो अब इनके हथेली पर क्या बन रही है, तो पहले पॉजिटिव चीज़ों को हम देखेंगे, फिर नेगेटिविटी को देखेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो स्ट्रांग आपकी स्क्वायरस पाम है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, कुछ करना है इनको कर ही लेना, ये इनकी एक इनर मानसिकता है, और ये अवश्य अपने ज़िंदगी पर कुछ करते ही करते हैं। मध्यम एज के बाद बेसिकली सफलता इनको मिलती है। ये पहली पॉजिटिव अवस्था थी। दूसरी आप देखो तो स्ट्रांग आपकी फेट लाइन है, शुरुआती दौर से ठीक रही है, लेकिन यहाँ पर से थोड़ी धूमिल रही है आपके तकरीबन 38 साल के बाद। 38 साल के बाद ये तकरीबन 10 साल का अवधि है,
तकरीबन आपके 38 से लेकर 46 साल का मान लो, 47 साल का मान लो, 47 से आपकी भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है और फिर कंटिन्यू बेसिस पर अच्छी है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा आपके हथेली पर, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस से बन रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। एक बुध रेखा आपकी सटीक है, जहाँ पर से ये थोड़ी सी कम है, ये यहीं तक आके रुक गई। थोड़ा और बढ़ती तो ज़्यादा मज़ा आता, नहीं तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना कि बिजनेस के अपॉर्चुनिटी तो ये बना रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिला पाएगा ये। हालांकि एक मनी ट्रायंगल बन रही है, लेकिन जब भी ये बुध रेखा पूर्ण होगी, थोड़ा और आगे बढ़ेगी, तो इस मनी ट्रायंगल के आपके ज़िंदगी पर अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने समझ ली। हालांकि ये पॉजिटिव ही है, ये गलत नहीं है, पॉजिटिव ही है। हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है और माइंड रेखा भी काफ़ी सटीक है। तो इंसान दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। जीवन रेखा थोड़ी छोटी है, इसकी क्लैरिटी के लिए मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया है। बाकी प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, बृहस्पति में थोड़ी तकलीफ है, ये एक नेगेटिविटी है। तो पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अच्छी है। ऐसे व्यक्ति अच्छे ही घर से होते हैं, पैसा भी कमाते हैं, नो डाउट। कुछ समय को लेकर आप प्रभावित हैं, कुछ ऐसा सिचुएशंस आपकी, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी पर चल रही हैं जहाँ पर से आप चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आगे का समय आपके लिए अच्छा है और यहाँ पर से इतना ज़्यादा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। बस क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं एक परिचय आपको करा दूंगा। आपने अगर ईमानदारी से किया, जिंदगी पर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी पॉजिटिविटी। अभी चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव चीज़ों का मैंने परिचय हालांकि करा दिया है। बृहस्पति में तकलीफ है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत है और यहाँ पर से स्टमक की प्रॉब्लम्स भी इंडिकेट होती है, इंसान के पेट की समस्याएं भी चलती हैं। अगर ये अपना केयर ना करे तो, अगर ये अपना केयर ना करे तो पेट की समस्याओं से भी ऐसे व्यक्ति ग्रसित रहते हैं। अब दूसरी चीज़, हम नेगेटिविटी की बात करें तो एक नेगेटिविटी आपकी जीवन रेखा को ही लेके है। ये एक नेगेटिविटी है। हालांकि विशेष चिंता नहीं करना, अगर ये नेगेटिविटी है भी, कुछ खराब समय रहेगा भी 2-3 साल, क्योंकि 2-3 साल के बाद आपकी मंगल रेखा ने कवर कर लिया, यहाँ से भी कर लिया। तो 2-3 साल के बाद मंगल रेखा ने कवर किया। अगर नेगेटिविटी रहती भी है तो फिर वही 2-3 साल के राउंड में रहेगी। इसके लिए तो मैं आपको बता ही दूंगा क्या करना है। बाकी यही कुछ नेगेटिविटी थी जिसका मैंने आपको साइड इफेक्ट बताया, और इसके लिए मैं एक उपाय का डिस्कशन भी आपसे ज़रूर कर लूँगा। तो ये कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी का मैंने परिचय कराया, और आगे की ज़िंदगी को लेकर जो आपके प्रश्न थे उसको भी अभी हम दिखाते हैं। तो आपके जीवन रेखा को कवर करते हैं। प्रोग्रेस लाइन बचपन से थी, तो अच्छे घर से जन्म लेते हैं। अर्ली एज में तकरीबन 21वें 22वें साल में एक तरक्की के योग थे, 23वें साल में थे। हालांकि 23वें में ही एक बहुत बड़ा दिक्कत भी था, लेकिन एक प्रगति के योग थे, तो हालांकि उतना पता नहीं चला होगा, लेकिन कुछ दिक्कतें आपको ज़रूर आई होंगी आपके 23वें साल की आयु में। 23 के बाद स्मूथ रही है, हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन के साथ ही रही है, जहाँ पर से आपकी तरक्की होती है। और एक स्ट्रांग दिक्कत आपके ज़िंदगी पर थी, ये मान के चल लो आप 29वें साल की आयु में। 29वें में एक प्रॉब्लम्स थी, फिर तकरीबन मान के चल लो एक 33वें साल में, और ये एक दिक्कतें आपकी 41वें साल की आयु में थी। और यहाँ पर से फिर आपकी स्मूथ तो है ये तकरीबन आपके 52वें साल तक, 50वें 52वें साल तक है। वहाँ पर से कुछ 2 साल का दिक्कत है, उसके बाद मंगल रेखा ने कवरअप किया, आगे भी देख लो। तो जहाँ पर से हम चीज़ों को स्पष्ट ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर से एक नेगेटिविटी है कि यहाँ पर वैकेंट जगह है। जहाँ पर वैकेंट जगह रहता है वहाँ पर कुछ भी भर सकता है। मतलब पॉजिटिविटी तो नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिविटी के साइंस होते हैं, तो नेगेटिविटी के रूप में हम देख रहे हैं। मतलब कोई खड्डा है, कोई बहुत अच्छा रोड है, उसके बीच में कोई खड्डा है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप एक नेगेटिव सेंस में ही मानो कि वो उसकी अच्छी अवस्था नहीं है, वो उस रोड की अच्छी अवस्था नहीं है। मान लो कोई रोड है और इस रोड का ये सड़क बहुत अच्छा है, यहाँ पर से चल रहे हो, लेकिन यहाँ पर से एक खड्डा है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये एक परेशानीजनक चीज़ है। इसकी स्पष्टता के लिए हम देखना चाहेंगे कि कितना बड़ा है या कितना तकलीफ आपको दे सकता है, इसके लिए ही हॉरोस्कोप होता है, और कोई बात नहीं है। तो ये इनकी कुछ चीज़ें थी जीवन रेखा पर। आगे की आयु के विषय में एक परिचय आपको कराया गया है। इसके बाद की ज़िंदगी अच्छी ही है, और ये भी एक कवरअप कर रही है आपकी ये भाग्य रेखा भी आपकी जीवन रेखा को। यहाँ पर से एक चीज़ तो मैं देख ही पा रहा हूँ, बाकी चीज़ों को स्पष्ट तो मैंने कर ही दिया है। तो यही इनके कुछ सवाल थे, इनके अतली पर बनने वाली कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके अतली का हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। यहाँ पर से देखो स्क्वायर स्पा में बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति, आप सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो इसको राजयोग कारक हथेली कहते हैं। जिंदगी ऐसे जातकों की बहुत ही अच्छी बीतती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब आप समझ लो कि 65% राजयोग का फल है। मतलब लाइफ में हर एक सुख सुविधा मिलेगी। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो ये करती ही करती है। मूलतः ऐसे जातकों को पैसे की दिक्कतें नहीं रहती, पैसे अच्छे आते हैं इनके पास। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग थंब है।
हालांकि स्ट्रांग इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति भी बहुत जबरदस्त। और यहां पर से एक यव आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। और डिजायर्स के अच्छे योग इंसान को बहुत कुछ करना, तो ये करते भी हैं। और यहाँ पर से कुछ आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, सेकेंड फैलेंज बड़ा है, तो इंसान अच्छे पद पर जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें लीड ही लेते हैं। ये लोग लीडिंग, इनमें जो होती है ना लीडिंग कैपेसिटी, किसी भी चीज़ को लीड करने की जो कैपेसिटी है वो इनमें बहुत ही अच्छी पाई जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, शानदार व्यक्तित्व होता है ऐसे जातकों का। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के साथ जीते और समझदारी के तहत ही ये लोग जीना पसंद करते हैं। फिंगर पे खाई लाइन से तो इंसान बहुत अच्छे है, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा ये लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं और यही आपका एक इनर मानसिकता और इसी के तहत आप जिंदगी जीते हो। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती। यहाँ पर एक मोल सा फील हो रहा है, अगर ये मोल फील हुआ तो कहीं ना कहीं अवरोध, ऑब्स्टिकल, जिंदगी पर अवरोध को क्रिएट करता ही है। बाकी आपकी बृहस्पति फिंगर की टेंड कर रही है जहां पर से इंसान में अच्छी धार्मिक आस्था है। सूर्य फिंगर की टेंड कर रही है, बहुत ज़्यादा हिम्मती है और स्ट्रांग आपके सारे के फर्स्ट फैलेंस, सक्सेसफुल तो बनना ही बनना है। इसके लिए जो मार्गदर्शन चाहिए मैं आपको अवश्य ही दे दूंगा। और बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फैलेंस तक है जहां पर से इंसान कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल होते हैं। और फिंगर लंबी खड़ी है तो क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी, ऐसे इंसान बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़ी ईमानदारी और बड़े क्रिएटिवनेस से जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो थी फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी परेशानी में रहते हैं प्रारंभिक समय में, काफ़ी पारिवारिक समस्याएं और कुछ स्ट्रगल्स इनको ज़िंदगी पर करने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती है। प्रारंभिक समय की बात कर रहा हूँ, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ी दिक्कतें होती है। हालांकि ये तो 25 साल के बाद चीज़ें ठीक थी, उसके पहले की परेशानी रहती है। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग आपके एक स्क्वायर सा बन रहा है, तो ये आपके बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। ये कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके बृहस्पति पर है और ये कुछ परोपकारी लाइन्स आपके बृहस्पति पर है। काफ़ी परोपकारी व्यक्ति हैं, सेवाभावी नेचर है, किसी के लिए कुछ करना चाहेंगे तो ये जरूर से करेंगे। और बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को तो आप बढ़ा ही पाते हैं। और फिर देखिए ये तकरीबन 30 वर्षों के बाद की बात है बृहस्पति को लेके। और एक डिस्टर्ब शुक्र वाले था जो कि थोड़ा बहुत आपको परेशान तो करता है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है, प्रारंभिक समय में ज़्यादा रहती है, तो किसी भी निर्णय पर इनको पहुंचने से पहले बहुत मशक्कत करना पड़ता है। तो ये इनका एक जनरल सिम्टम्स है। बाकी देखो तो आपकी फेट लाइन, जिंदगी का लास्ट तक क्या लाजवाब और घर से दूर का उन्नति, मतलब हो सकता है विदेशी धरती का उन्नति हो, विदेशी धरती से धन लाभ हो, कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी पर आए जहां से आप विदेश जा पाओ। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा, किसी भी चीज को सीखने की चाह आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा है, टैलेंटेड है। यहां से एक तो ये भाग्य रेखा का ही ब्रांच है और यहां से भी एक सूर्य रेखा सी बन रही है जहां पर से इंसान काफी भाग्यशाली होते हैं। यहां पर से एक लाइन और है, इसका क्या मतलब होता है, ये लाइन आपके सैटर्न से निकल के सूर्य रेखा पर जाके अटैच्ड कर रही है, तो इनका व्यापार बेसिकली लोहे लक्कड़ से जुड़ा हुआ है। तो बस इसी की सफलता को दर्शाती है कि इस व्यापार में आपको बेनिफिट है, लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार करोगे, नेम फेम मिलेगा और पैसे भी आएंगे। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी एक और सूर्य रेखा, काफी टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप। और यहां पर से बुध पे कुछ खड़ी लाइंस जहां पर से इंसान काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी ज्यादा। और सन मरकरी काफी ज्यादा अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले पर्सन है आप। और इंसान बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, अपने जिंदगी को हमेशा ही समझदारी से जीते हैं, नो डाउट। ये चीज आपने समझ लिया। बाकी स्ट्रांग मंगल, दोनों मंगल क्या लाजवाब, एनर्जी हद से ज्यादा। ये दीर्घायु सेंस में मंगल भी रहता है। अगर आपकी हथेली पर मंगल अच्छी होती है तो व्यक्ति की दीर्घायु एज को हम काउंट कर सकते हैं। हालांकि जीवन रेखा पर कुछ नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से हम असमंजस में थे, जहां पर से मुझे थोड़ी और क्लैरिटी की आवश्यकता है, तो थोड़ा और डायग्नोसिस की आवश्यकता है। तो बस इसी के लिए मैंने एक आपको बोला, आपकी इच्छा आगे। और दोनों ही आपका मंगल बहुत जबरदस्त है, मतलब इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, अपने ज़िंदगी को काफ़ी एनर्जी से जीते हैं और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से फंसते हैं तो कभी डरते नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा ही पराक्रमी होते हैं और जिस भी व्यक्ति के लिए पराक्रम शब्द का प्रयोग किया गया हमारे द्वारा, वो व्यक्ति कभी हारता नहीं है, कभी घबराता नहीं है। ये लोग हारने वाले इंसान नहीं होते हैं। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, लोगों से अच्छा संबंध रहेगा, कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग है। और चंद्रमा अच्छा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, ये भी कुछ यात्रा के ही योग थे। और यहां पर से भी देखो कुछ यात्रा के योग है। एक फिशनुमा आकृति चंद्र पर्वत पर के साइड में, केतु पर्वत पर, जहां से यह आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। यहां पर से कुछ आपके
एक ट्रायंगल जो कि भाग्य रेखा पर, इसी भाग्य रेखा के साथ एक बुध रेखा भी है, जहां पर से ये मनी ट्रायंगल तो बना रही है, लेकिन थोड़ा और क्लैरिटी होनी चाहिए। और इस मनी ट्रायंगल का फल तभी मिलेगा जब ये रेखा इधर थोड़ी बढ़ेगी, ऐसे इसका फल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आपको, बस पैसे आएंगे जाएंगे, यही वाली कंडीशंस बनी रहेगी। और ये बुध रेखा अगर थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए ना, तो फिर तो मजा ही मजा, पैसे ही पैसे जिंदगी पर, एकदम बहुत पैसे। ये चीज़ समझ लिया आपने। अगर स्ट्रांग फेट लाइन तो अच्छी है आपकी, बचपन से ही चली है, बहुत खतरनाक चली है, एकदम जबरदस्त चली है। यहाँ पर 47 ईयर्स तक दिक्कत है, उसके बाद तो बहुत जबरदस्त है। और ये भी कोई खास दिक्कत नहीं है, अगर आपके जीवन रेखा पर दिक्कत नहीं होता तो ये बहुत नॉमिनल दिक्कत है, जिसके लिए क्या होता है ना, मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो, तो ये रहने के बाद आप 90 कमाओगे, 80 कमाओगे तो जरूर थोड़ा लॉस को तो ये दर्शाता ही दर्शाता है। बाकी जिंदगी का लास्ट तक भाग्य रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, सटीक है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बड़े अच्छे हैं, आगे भी डेवलप कर रहे हैं। तकरीबन आपके 40वें और 45वें साल के बाद, 45वें और 40वें साल के बाद आपकी ये देखो, 45वें साल के बाद का ये और 40वें साल के बाद का ये है तकरीबन। तो इसके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा आगे भी एक भाग्य रेखा सी बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी पर साथ ही दे रही है। और माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम दिमाग के तो शातिर है, शातिर। ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज होते हैं, एक्सेस। और कुछ आपकी ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हार्ट लाइन भी क्या लाजवाब, एकदम गजब, एकदम गजब। शनि तक गया है तो पैसे तो कमाने ही कमाने हैं, ऐसे लोग को तो पैसे कमाने होते बहुत ज़्यादा। इसकी भी एक ट्रायंगल सी बनी है, तो ये भी एक नेगेटिविटी को दूर कर रही है, जहाँ से व्यक्ति पॉजिटिव बन पाते हैं, जिंदगी पर फल को ले पाते हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत ज़्यादा ही तंदुरुस्त है, बहुत ज़्यादा। बाकी जबरदस्त शुक्र है, पत्नी पक्ष से धन लाभ और कुछ आपके स्क्वायर्स हैं, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है। लेकिन कुछ स्ट्रेस के भी लाइंस थे, तो थोड़े स्ट्रेस में जिंदगी रहती है, प्रारंभिक समय में ज़्यादा रहती है। मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग, तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, और साथ ही साथ इंसान लग्जरी का प्रॉपर सुख अपने ज़िंदगी पर पाता है। और शुक्र की जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी उभार लिए हुए, मतलब ऐसे इंसान है ना, एकदम जिंदगी को राजा के समान जीते हैं, एकदम राजा के समान। और ज़बरदस्त शुक्र है आपका, स्ट्रांग आपकी लग्जरी की लाइन्स वो भी काफ़ी प्रबल है, व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा। मंगल बहुत ज़बरदस्त है, पराक्रमी है, लेकिन कुछ टेंशन्स के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा बहुत चिंता करते या सोच सकते कभी कभार। हालांकि मंगल आपके पराक्रमी नेचर और कुछ प्रॉपर्टी के योग पे दर्शा रहा है, जहाँ से वो तो आपको होना ही होना है, एकदम होना है। जीवन रेखा को लेकर मैंने बता ही दिया कि क्या कन्फ्यूजन्स रही है और क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली आ सकती हैं। बाकी आप आगे जो आपको ठीक लगे, तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।